अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपना लास्ट अशरा, लास्ट वीक रमज़ान का। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इत्तिकाफ़ भी बैठे होंगे, उम्मीद करता हूँ। बेसिकली मैंने भी बैठना था इत्तिकाफ़, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत कुछ ऐसी नासाज-सी हो गई थी कि मैं नहीं बैठ सका, मैंने मेडिसिन वग़ैरह लेनी थी। तो चलते हैं जल्दी से आगे। सॉरी गाइस यार, बस आजकल भी तबीयत कुछ इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन बस कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, हैं? शर्म आप लोगों को नहीं आनी? यार एक बंदा इतनी एफ़र्ट्स डाल रहा है, लेकिन हम उसको रिटर्न्स में क्या दे रहे हैं? वो कहता है दिल लगा के सीखो बस, लेकिन हम दिल लगा के भी नहीं सीखते। पता नहीं हमारी शर्म कहाँ चली गई है, हम क्यों ऐसे बन गए हैं? हम क्यों पूंजी स्कीमों के पीछे भाग रहे हैं? हम क्यों चाहते हैं एक दिन में हम सक्सेसफुल हो जाएँ, हम ट्रेडिंग के किंग बन जाएँ एक दिन में? हम क्यों नहीं एक प्रोसेस से क्यों नहीं गुज़र रहे? हम प्रोसेस को क्यों नहीं फ़ॉलो कर रहे? हम क्यों नहीं डिसिप्लिन में आ रहे? पता नहीं क्या-क्या मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। जितनी एफ़र्ट्स में एनर्जी लगा सकता हूँ, लगा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, मज़ीद आसानी से, आसान तरीकों से आप तक चीज़ों को मैं डिलीवर कर सकूँ। अच्छा ज़रा अभी सबसे पहले तो ये तो बताते चलें कि ये वीडियो बनाने का आज का क्या मकसद है। आज तो आपने कहा था, यानी कल वाली लाइव स्ट्रीम में आपने कहा था कि आज एफओएमसी है, तो इसको हम आज टेप रीडिंग करेंगे लाइव आके, तो ये शॉर्ट वीडियो क्यों बना रहे हो? तो मैं बता देता हूँ आगे चल के, जल्दी किस चीज़ की है? शर्म नहीं आनी? जल्दी बस हम चाहते हैं कि ज़ैफ़ा भी हमें आपसे पहले ही सब कुछ पता चल जाए। आपको हम बोलने का मौका ही ना दें, आपसे पहले ही हम इतना सवाल कर लें। शर्म किया करो यार, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे और गूगल पे चल के देखते हैं, क्या देखते हैं? न्यूज़, ठीक है? अब बेसिकली सीन ये है कि मेरी सीरीज़ वो पूरी चल रही है मेंटरशिप साइफ़र वाली, तो मैं चाह रहा हूँ कि डेली की वीडियो आए, ना उसकी कोई छुट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो इसके अंदर आज हमारे पास एफओएमसी है और पीपीआई भी है, तो मैं एएम सेशन के बारे में भी आपको बताता हूँ, पीएम सेशन के बारे में भी बताता हूँ। अच्छा, ये जो पीएम सेशन है ना, ये जो एफओएमसी है, इसको हम देखेंगे रात को, लाइव टेप रीडिंग करेंगे। और ये जो टेप रीडिंग होगी अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, ये दी एनिग्मा पोर्टल की होगी या फिर दी साइफर का लेक्चर 12 होगा मेरे ख्याल से। तो इसको हम कैसे कंफर्म, अभी पहले हमें कंफर्म करें कि एनिग्मा पोर्टल की है या साइफर की है, उसके बाद ही हम रात वाली लाइव स्ट्रीम में आएंगे, वरना तो नहीं हमने आना, हमें शर्म नहीं आती। तो उसके लिए मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म क्या करता हूँ कि देखते हैं ना, कि वो रात को ही, अब मेरे मूड पे डिपेंड करेगा कि ये साइफर की वीडियो होगी जो रात को लाइव स्ट्रीम करेंगे, या वो निगमा पोर्टल का लेक्चर 35 होगा, तो रात को डिपेंड करेगा। अच्छा, पीपीआई न्यूज़ है और रात को हमारे पास, यानी कि पीएम सेशन में एफओएमसी है, तो एएम सेशन में गंद होगा। गन से क्या मुराद है कि मार्केट सीक एंड डिस्ट्रॉय मोड में होगी, आपको वन साइडेड मूव नहीं देगी, टाइम पे मूव नहीं देगी। बात को अंडरस्टैंड करना, इधर आज मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम पे मूव नहीं देगी वो। अगर आप बहुत ज़्यादा ख़ारिश है लोगों को कि ज़ैफ़ भी हमने हम सेशन ट्रेड करना ही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए, अकाउंट वॉश करवाने हैं तो सौ बिस्मिल्लाह आप ट्रेड करो। अगर तो सब्र है तो बहुत अच्छी बात है, पीएम न्यूज़ आने के बाद लाइव टेप ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड कर लेना आप लोग, ठीक है? नहीं ज़ैफ़ अभी हमने ट्रेड करनी है तो आप हमें सजेशन देंगे हम क्या ट्रेड करें। 1 बाय 1 या 1 बाय 2 से ज़्यादा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। 1 बाय 1 या 1 बाय 2 से ज़्यादा आप ट्रेड कर रहे हो तो उस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। ये नहीं कि आप मज़ीद लालच कह रहे हो, तो मैं बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट की तरफ। सिर्फ़ अभी आते साथ आपने हमारे 5 मिनट ज़ाया कर दिए हैं, 4 मिनट सॉरी। आपने फ़िज़ूल आके बातें की हैं, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप डायरेक्ट पे चार्ट पे आया करें, आते साथ हमें बताया करें, हमने आपको ख़रीदा हुआ है, ठीक है? शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। मेरे पास कोई अल्फ़ाज़ ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ रमज़ान में, बस रमज़ान ख़त्म होने लगा है, उसके बाद आप लोगों को एन्जॉय करवाऊँगा फुल-फुल। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम इधर देखें, तो इधर हमारे पास क्या है? इधर हमारे पास वीक में कुछ भी नहीं है। वो है तो बहुत कुछ, अगर देखने को चाहो इधर जाके देखो कि ये क्या कैंडल्स हैं, ये इधर क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या कैंडल है। पड़ा तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप ये चीज़ देखो कि मार्केट में जो है वीकली रिजेक्शन हो रही है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। देखने की इधर बहुत कुछ देख सकते हैं हम, लेकिन आसान तरीके, जितना आसान चीज़ों को रखेंगे, उतना अच्छा हमारे लिए। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, वन डे में मार्केट ने 2 कैंडल्स इनसाइड बार बनी है, उसके बाद ये 2 लिक्विडिटी क्लियर कर ली। अब तीसरा डे जो है उसने फिलहाल लो ले लिया, उसके बाद थोड़ी-सी कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है।
अब इसको हम कैसे देखेंगे ज़ैफ़ा भी हमें नहीं समझ आ रही कि वो इस गैप में आएगी, नीचे जाएगी, ये ब्रेकवे गैप ये एक पड़ा हुआ है हमारे पास इसमें आएगी, क्या होगा? तो अगर अब मैंने तो ये पूरा गैप मार्क किया हुआ है ना, आप अगर मार्क करना चाह रहे हो सोलो-सोलो तो आप सोलो-सोलो गैप भी मार्क कर सकते हो, उस चीज़ का मसला नहीं है, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको अगर कोई साइफ़र मेरी प्लेलिस्ट फ़ॉलो करता हुआ आ रहा है तो उसको पता होगा इन चीज़ों के बारे में, कि मैंने गैप कैसे मार्क किए हुए हैं। ये फ़िलहाल हमारे पास एक ब्रेकवे गैप पड़ा हुआ है, आप इस गैप में भी अपनी नज़रें रखोगे, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल हमारी नज़रें होंगी आज के लिए इस गैप में, लेकिन अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और उधर से जाके चीज़ों को अलाइन करते हैं, कि क्या मार्केट नीचे आने में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है या क्या क्या सिस्टम करने लगी है। अच्छा, मैंने आपको इस गैप के बारे में बोला था संडे कौंसिल की लाइव स्ट्रीम में कि अगर तो मार्केट इस गैप को सेल साइड पे ब्रेक करती है तब हम एक अच्छी सेल की राइड देखेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि ये अच्छी खासी सेल की राइड है, ठीक है? अच्छा, फिलहाल मार्केट इधर कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है? और ये जो हमारे पास कल वाला गैप है, मार्केट इससे नीचे है, बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं, अच्छी बात है। ये एक इमीडिएट रीबैलेंस हमारे पास एक पीडीआर होती है, मार्केट ने वो कर दी है, यानी कि यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट सेल साइड की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब सेल साइड की तरफ अगर हम आएँ, तो हमारे पास एक ये गैप पड़ा हुआ है, ठीक है? नंबर सेकंड ये हमारे पास 4 आवर का गैप पड़ा हुआ है। अगर आप इधर नोट करो, तो ये गैप एक हमारे पास पड़ा हुआ है, कौन सा? ये 4 आवर का है। अगर तो हम चाहते हैं कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर तो हम चाहते हैं मार्केट को नीचे जाना चाहिए तो उसको ये गैप फेल करना चाहिए, सिंपल सिंपल। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो भी मैं चीज़ें आपको आगे जाके क्लियर करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। हम ये चाहते हैं कि मार्केट इस गैप को फेल करे तो कहीं ना कहीं फिर वो इधर आए। इधर किधर आए? ये जो 50% वाइट डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, मैं ये चाहता हूँ कि इधर आए। लेकिन लेकिन मैंने बताया आज एफओएमसी है, मार्केट गंद करेगी एम सेशन में, क्या पता ना आए, क्या पता आ भी जाए, ठीक है? मैं ट्रेड नहीं कर रहा एम सेशन में, इस चीज को आपने मद्देनजर में रखना है कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा, मैं आपको एक अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, एक अपना नैरेटिव शेयर कर रहा हूं, ठीक है? जिस दिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ट्रेड में, मेरी तरफ से मार्केट भाड़ में जाए, ये चीज मैं आपको हजार दफा बताई हुई है, यानी हर लाइव स्ट्रीम में जिस दिन मुझे ट्रेड नहीं करनी होती मैं उस दिन आपको क्या कहता हूँ, मेरी तरफ से गोल्ड, यानी कि मेरी तरफ से मार्केट पंप कर जाए 100 पिप 10,000 पिप पंप कर जाए, या मेरी तरफ से मार्केट 10,000 पिप सेल में चल जाए, बेरिश मूव आज, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं करनी। मैं आपको एक ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि गंदे दिन में भी हम नैरेटिव अगर हमने बिल्ड करना है तो कैसे करना है, टेप रीड हमने कैसे करना है सेशन में, वो चीज मैं आपको करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आए। अगर आप इसको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे ना, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ये याद रखना। अगर तो आप इस वीडियो को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि मैं कुछ सीखने को मिलेगा नया, तो फिर तो वेल एंड गुड है, आप बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो कि यार मुझे कोई सिग्नल मिलेगा इधर, मैं उजैफा भी की ये वीडियो देख के ट्रेड प्ले करूंगा, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता रहा हूं, मैं आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, अगली कोई दूसरी गेम ही नहीं है, बस ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। 4 आवर में इस गैप को आप देखो, ठीक है? आपको मैं बता रहा हूं कि एक आपने रीड कैसे करना है मार्केट को, ठीक है? उस चीज पे आपने थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद फिर हम आएंगे 1 आवर पे। अगर 1 आवर पे हम आ जाए तो 1 आवर पे हमारे पास क्या है? 1 आवर पे फिलहाल ये गैप पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको अब 1 आवर पे इधर कोई चीज मार्क ना करो, क्योंकि ये जो 4 आवर का हुआ है यही गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हुज़ैफा भी ये वाला गैप क्यों नहीं मार्क कर रहे? क्योंकि ये जो मैंने 50% वाइट डॉटेड लाइन बताई है, आप इस पे नजरें रखो पीछे से। अगर 1 आवर पे आपने मार्क करना ही है तो आप इस गैप को देखोगे। किस गैप को हुज़ैफा भी? इस गैप को, किस गैप को? ये वाले इस गैप को। ये कहीं ना कहीं हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज है, कहीं ना कहीं ये हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज है। कैसे हुज़ैफा भी? हमें तो नहीं पता कि ये कैसे बैलेंस प्राइस रेंज है, देख रहे हो? टू द टिक 50%। टू द टिक 50% पे बॉडीज रुक रही हैं। अच्छा, अब आपने ये चीज देखनी है कि हमारे पास नीचे दो दो हर्डल्स पड़ी हुई हैं, एक 4 आवर का गैप भी पड़ा हुआ है, और फिलहाल मार्केट क्योंकि गैप के ऊपर है 1 आवर के, तो मार्केट ऊपर है, नीचे जाने में कहीं ना कहीं हमें हर्डल मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि मार्केट इधर आए। मैं ये पर्सनली चाहूंगा कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन मैं ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आती है तो मैं खुश हूँ कि यार वाह हुज़ैफा भी, आपका नैरेटिव आज का भी ठीक गया। अगर नहीं आती तो मैं कहूँगा कोई बात, मसला नहीं, इसमें क्या है, मैं कौन सी कोई ट्रेड करके प्रॉफिट लॉस करूँ, मेरा तो कैपिटल उधर का उधर ही पड़ा होगा ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एम सेशन में ट्रेड नहीं करूंगा, अगर तो मैं पीएम सेशन में आप लोगों के साथ टेप रीड कर रहा हूं, अगर तो मैं पीएम सेशन में आप लोगों के साथ टेप रीड कर रहा हूं,
तो तब कोई सेटअप मुझे नजर आए तो तब मैं शायद ट्रेड करूं। एम सेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बात को इस चीज को भी आपने फॉलो करना है खास तौर पे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ इसको नीचे आना चाहिए। अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो 8 भी नहीं बजे। ठीक है, तो अभी तकरीबन 9:30 में 2 घंटे पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट, जितना भी 1 घंटा 50 मिनट 40 मिनट जितने भी पड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ इसको नीचे आना चाहिए। और अगर लिक्विडिटी के नजरिए से आप देखोगे तो ये नीचे ही लिक्विडिटी फिलहाल जनरेट कर रहा है। ठीक है, और ऑर्डर फ्लो जो है फिलहाल हमारे पास सेल का है। अब इधर से हम चलते हैं 15 मिनट पे। अगर 15 मिनट की बात करें, जो कल वाला मैंने आपको गैप मार्क करवाया हुआ है, आप उसी गैप को देखो फिलहाल। बस उस गैप से आपको निकलने की जरूरत नहीं है। वो गैप कौन सा है? ये वाला गैप है। वो फिलहाल जो है 50% इसके ऊपर नहीं, 50% से ऊपर बॉडीज नहीं जा पा रही। अगर आप इसमें क्वाड्रेंट्स भी लगाना चाहो लगा सकते हो। मैं ये चाहता हूँ इसको इधर नीचे आना चाहिए, और इंशाल्लाह ये कहीं ना कहीं आपको नीचे आता हुआ नजर भी आएगा। अब आपने इधर अंडरस्टैंड करना है कि मैं कह रहा हूँ कि डॉलर को नीचे आना चाहिए। अगर डॉलर नीचे आएगा, स्ट्रांगली बेरिश मूव दे रहा है, ठीक है, और एक्सपेंशन कर रहा है सेल साइड की, तो फिर उस मुताबिक गोल्ड को क्या करना चाहिए? उस मुताबिक को डॉलर को बुलिश बुलिश जाना चाहिए। लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, इधर समझाता हूँ मैं चीजें। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस लेक्चर को प्रॉपर समझोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अच्छा वो नीचे आ रहा है, हम यही कहते हैं हमारा वीकली बाय सेल साइड का था, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट सेल पे आ रही है। और मैंने उस दिन की लाइव स्ट्रीम में भी आपको कहा था, मुझे कहीं जहां तक लग रहा है कि ट्यूसडे ने वीक का हाई बना लिया हुआ है। ठीक है, मार्केट को अब ओवरऑल नीचे आना चाहिए। अच्छा, तो वन डे की अगर बात करें, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, और हम भी यही चाहते हैं कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि मार्केट को नीचे आना चाहिए ना। मार्केट को अब नीचे कहाँ तक आना चाहिए? अच्छा, आपके पास जब ड्राउन लिक्विडिटी काफी दूर बढ़ी हो ना, ड्राउन लिक्विडिटी, अच्छा यहाँ से लेके ये यहाँ तक ही अच्छा खासा मूव है। अभी मार्केट समझ लो कि ये 100 $150 का मूव है। यहाँ से लेके ये अच्छा खासा बड़ा मूव है। गोल्ड के लिए छोटा मूव नहीं है। तो आप पार्शल्स निकालते हो, पार्शल से मुराद के कुछ लेवल्स निकालते हो, वो स्टैंड डेविएशन के तौर पे भी निकालते हो और डिफरेंट पीडीए रेस के तौर पे भी निकालते हो। तो ये वाला जो लेवल निकल के आ रहा है ना, ये ग्रीन, ये 915 प्राइस ऑन कर देता हूँ। लाइक इस तरह करके हम चीज़ों को निकालते हैं कि अगर मैं सेल में बैठा हूँ, अगर मैं नेक्स्ट टारगेट निकालना चाह रहा हूँ, वन डे की मैं बात कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा। छोटे टारगेट्स जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे टारगेट्स पे मैं बताता हूँ आपको। न्यू चीज़ एक बता रहा हूँ आपको। अगर मार्केट नीचे आ रही है ना, तो हम अभी 50 पे है, यानी कि 49 पे घूम रही है, 49 पे है, तो ये कितना बन रहा है? 915, तकरीबन तकरीबन $35 का मूव ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से मजीद, ये इस क्वाड्रेंट तक। ठीक है, लेकिन इसको मजीद जाके हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। उसके लिए हम चलेंगे 4 आवर पे। ओए होए होए, ब्यूटीफुल यार, बहुत प्यारी मार्केट नीचे आई है, बहुत प्यारी मार्केट नीचे आई है, और मार्केट को आना चाहिए ब्यूटीफुली। मार्केट को प्यार से आना चाहिए। अच्छा गाइस, अजान स्टार्ट हो गई है, जल्दी से वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, 4 आवर के ये जो पीछे से गैप चलते हुए आ रहे हैं ना, आप इनमें नजरें रखो। और ये जो 4 आवर के ये जो बने हुए हैं, ये सिंगल हाई स्विंग है, आप इनको मार्क करके रखो। ठीक है, अब जिस तरह ये हमारे पास एक पड़ा हुआ है स्विंग लो पड़ा हुआ है 4 आवर का, इसको मार्क करके रखो। आप इस तरह करके भी लिक्विडिटी अपनी निकालते होते हो, 4 आवर स्विंग लो। ठीक है, मैं यही चाहूंगा कि मार्केट को इस साइड में आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये है मार्केट इस तरह करके नीचे आएगी, और जो चीज़ें ऑलरेडी मेरी मार्क हुई हुई हैं पहले से, मैं उसी में इंटरेस्टेड रहूंगा। जिस तरह की ये गैप है और ये है, और बीच में हमारे पास ये जो न्यू डे और न्यू वीक पड़े हुए हैं, मैं भी यही चाहूंगा कि मार्केट को ओवरऑल स्लो स्लो इसी साइड में, नीचे वाली साइड में आना चाहिए। और 1 आवर की बात करें, 1 आवर पे भी जो ऑलरेडी चीजें मार्क हुई हुई हैं, हम उसी को देखेंगे। जैसे अभी ये तो मेरी तो नहीं मार्क, आपकी इसलिए नहीं मार्क कि आप पीछे से वीडियोस को नहीं देख रहे। अगर पीछे से वीडियोस को देख रहे होगे तो ये वही चीजें चलती भी आ रही हैं जो डे 1 पे मैंने आपको मार्क करवाई थी। ठीक है, साइफर प्रेसिजन में ऑलरेडी चीजें मैंने मार्क करवाई हैं कि ये कौन सा गैप है। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला बात नहीं, वो खुद जाके ढूंढे उसको, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो चीजें समझ आ जाएंगी। अगर जल्दी करोगे तो आपको अपना ही नुकसान होगा। मार्केट ओवरऑल नीचे आ रही है, पर्सनली मैं यही चाहूंगा कि मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। लेकिन अब एफ टू स्टेज इवेंट भी होता है। ठीक है, इसको रात को जब हम टेप रीड करेंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या मार्केट ने अब सेल की लिक्विडिटी कितनी क्लियर करनी है, कर दी है, अब बाय का मूव वो दे सकती है, या बाय का पहले मूव देने के बाद उससे सेल का मूव देना है, मैनुपुलेशन हमारे पास काम पर हो रही है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम टेप रीडिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट में जो रिसेंट क्री 3 आपके पास गैप बना हुआ है, आप उसको मार्क करो। ठीक है, लेकिन जैसे भी अभी तो आपने कहा कि डॉलर को तो नीचे आना चाहिए। अगर डॉलर नीचे आ रहा है तो ये कैसे नीचे आएगी? हम तो कंफ्यूज हो गए। तो डीकपलिंग होगी साफ साफ, कि आप कह रहे हो डॉलर भी नीचे आए, आप कह रहे हो गोल्ड भी नीचे आए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, गुड सवाल है। इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ सबसे पहले। उससे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ सिल्वर। सिल्वर के बाद डॉलर पे दोबारा आते हैं। अच्छा, अगर हम सिल्वर की बात करें तो अभी फिलहाल हम सिल्वर के बड़े टाइम फ्रेम में, अच्छा सिल्वर भी कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है।
और हम यही चाहते हैं नीचे आए। अच्छा, ये मेरे पास ना काफ़ी चीज़ें मार्क हैं, तो इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या हुज़ैफ़ा भाई ने मार्क किया हुआ है, क्या सिस्टम है, और वो सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चल जाएँगी। नीचे आ रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं नीचे आए। अच्छा, ये फ़िलहाल 2 गैप्स के दरमियान में फँसा हुआ है, ठीक है? इस गैप और इस गैप, ये कौन से गैप हैं? कल वाली वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा ये कौन से गैप हैं, उसी के दरमियान में फँसा हुआ है। हम ये चाहते हैं मार्केट को नीचे आना चाहिए, नीचे कहाँ पर आना चाहिए? इस गैप में टैप करना चाहिए, ये जो इन्वर्स गैप जो भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है? और इधर भी हमारे पास अच्छी खासी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, जो कि हमें बुलिश इंडिकेशन दे रही हैं, लेकिन हम सेल में ही इंटरेस्टेड हैं, सिल्वर को लेके भी। उसके बाद हम 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे भी हम क्या चीज़ें देखेंगे जो कल की हमारे पास चलती हुई आ रही हैं। अभी फ़िलहाल कहाँ से रिजेक्शन उसको मिल रही है? इस गैप के 50% से बुलिश, और उन्हीं गैप्स के दरमियान में मार्केट फँसी हुई है काफ़ी देर से। 4 आवर की कैंडल 1, 2, 3, 4, 5, 4 घंटे की 5 कैंडल्स उधर ही फँसी हुई हैं अभी तक, ठीक है? और उसके बाद ये जो बुलिश गैप था, ये इसी गैप को हम देखेंगे। हम यही चाहते हैं ओवरऑल नीचे आए, और जो सिल्वर का भी जो हमारे पास गैप चलता हुआ आ रहा है 1 आवर का, हम उसी को देखेंगे। और ये जो गैप चलता हुआ आ रहा है, अगर आप कह रहे हो नहीं हमारा इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो रहा, तो हम जो हमारे पास करीब तरीन गैप, अब ये वाला गैप है, ठीक है? करीब तरीन गैप एक हमारे पास ये वाला है, और दूसरा गैप हमारे पास, इसी को हम कर देते हैं कॉपी पेस्ट। कहाँ पर करना है कॉपी पेस्ट? ये गैप है, ये गैप भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम ये चाहते हैं ये सेल पे रहे, तो ये जो नीचे वाली लिक्विडिटी है ये अच्छी खासी क्लियर कर सकता है। अभी तक आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे कि हुज़ैफ़ा ने कहा डॉलर को भी नीचे जाना चाहिए, और गोल्ड को भी नीचे जाना चाहिए, सिल्वर को भी नीचे जाना चाहिए, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं ज़रा, अभी हमें समझ नहीं आ रही। जल्दी से आप डॉलर की चीज़ें क्लियर करें बस। अच्छा, 15 मिनट पे अगर हम आए, तो क्या चक्कर है चार्ट का? आज की वीडियो थोड़ी लंबी नहीं हो गई? लंबी तो हो गई है ज़रा, अभी अब क्या करें? आपने कर दी है जान के लंबी, और आज आप जान के वक्त से पहले आए थे। जो 15 मिनट का गैप है ना, वो ये वाला गैप आप मार्क करके रखोगे, और ये जो नीचे बीपीआर पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर इस गैप की आपको समझ नहीं आ रही है ना, ये जो नीचे बीपीआर है ये हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये जो नीचे वाला बीपीआर पड़ा हुआ है, बैलेंस प्राइस रेंज, आप इसको मार्क करके रख सकते हो, ठीक है? ये हाई और ये लो, ये हाई और ये लो, ठीक है? समझ आइए, अगर ये गैप की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इस गैप को मार्क कर सकते हो, इस गैप को, ठीक है? सेल साइड पे अगर आप देखो तो उसने इसको टैप किया हल्का सा, मार्केट इसको फेल करे, हम ये चाहते हैं कि मार्केट इसको फेल करे, लेकिन टू स्टेज इवेंट होता है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड में, मार्केट नीचे आए या ऊपर जाए, मैं ये चाहता हूँ ओवरऑल मार्केट को नीचे आना चाहिए, ठीक है? और अब जल्दी से चलते हैं डॉलर पे, और अब आपको डॉलर की कंडीशंस थोड़ी सी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप डॉलर को देखो, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? अब डॉलर ने दो दो रिलेटिव इक्वल हाईज बना लिए बाय साइड पे, और सेल साइड पे फिलहाल उसने ये लो बनाया हुआ है लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद। अगर तो डॉलर नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो ये वाली लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा, मार्केट पहले ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करने आएगा। अगर तो डॉलर पहले ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करने आ रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर तब तक हमें गोल्ड अपना मूव सेल का दे देगा, सेल का तब तक वो गोल्ड हमें मूव दे देगा, अगर मार्केट पहले ये वाली लिक्विडिटी क्लियर कर रही है। बात को अंडरस्टैंड करना है इधर। अगर ये वाली लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद ये नीचे आती है ना, तब तक हम गोल्ड में हैप्पी हो गए होंगे, ट्रेड हमें मिल चुकी हुई होगी, ठीक है? ट्रेड हमें ऑलरेडी गोल्ड में मिल चुकी होगी। आज आपको अगर लगता है कि उस भाई ने मजे की चीजें नहीं समझाई, तो 20 मिनट की वीडियो एम ही होगी अगर मजे की चीजें नहीं बताई। आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड में, एम सेशन में। हम पीएम सेशन में इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे, और आपको एंजॉय मैं करवाऊंगा। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं रात की लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।